वेलकम टू नमो ट्यूटोरियल्स। आज हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अर्थात अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता के समानुपाती हो, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। हमारे पास एक अभिक्रिया है जिसमें R क्रियाकारक है एवं P उत्पाद है। माना T इक्वल टू 0 पर R की सांद्रता R नोड है एवं P की सांद्रता 0 है तथा T इक्वल टू किसी भी समय T पर R की सांद्रता R नोड माइनस एक्स होगी तथा P की सांद्रता x होगी। R नोड माइनस एक्स को हम R की सांद्रता किसी भी समय T पर भी लिख सकते हैं। अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी ऑफ आर की सांद्रता बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू आर, क्योंकि अभिक्रिया का वेग सांद्रता के समानुपाती होता है। अतः डी ऑफ आर बाई आर इज इक्वल टू माइनस का के इंटू डी टी। दोनों तरफ समाकलन करने पर चूंकि के नियतांक है अतः मैं इसे समाकलन से बाहर रख सकता हूँ। डी ऑफ आर बाई आर नोट का समाकलन एल एन ऑफ आर किसी भी समय आर की सांद्रता इज इक्वल टू माइनस का के इंटू टी प्लस नियतांक सी। समीकरण 1 टी इज इक्वल टू 0 पर आर की सांद्रता आर नोड है, अतः समीकरण 1 में मान रखने पर एल एन ऑफ आर नोड इज इक्वल टू माइनस का के इंटू 0 प्लस सी। यहाँ से c इज इक्वल टू एल एन ऑफ आर नोड, अतः समीकरण 1 में c का मान रखने पर एल एन ऑफ आर ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस का के टी प्लस एल एन ऑफ आर नोड। अतः यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्रियाकारक का समय के साथ परिवर्तन की समीकरण है। दी गई समीकरण से स्पष्ट है कि ln ऑफ r की सांद्रता किसी भी समय t पर t के साथ रेखीय रूप से निर्भर करती है। अतः ln ऑफ r व t के मध्य आरेख बनाने पर दी गई समीकरण में प्रवणता का मान ऋणात्मक है, अतः ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा तथा वह समय जब t इक्वल टू 0 है ln r ऑफ t का मान ln r नोड होगा। अब दी गई समीकरण को मैं कुछ इस तरह भी लिख सकता हूँ ln ऑफ r ऑफ t माइनस ln ऑफ r नोड इज इक्वल टू माइनस का के टी। हम जानते हैं कि ln m माइनस ln n इज इक्वल टू ln m बाई n होता है। अतः ln ऑफ r किसी भी समय t अपॉन r नोड इज इक्वल टू माइनस का के टी होगा। यहाँ से r किसी भी समय t इज इक्वल टू r नोड इंटू ई की पावर माइनस के टी प्राप्त होता है। अस्थायी नाभिकों के सभी प्राकृतिक तथा कृत्रिम नाभिकीय क्षय प्रथम कोटि की बल गतिकी के द्वारा होते हैं। अर्धायु काल प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण कुछ इस प्रकार है। किसी भी समय r की सांद्रता इंटू आर नोड इंटू ई की पावर माइनस के टी। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं सी टी किसी भी समय सांद्रता इंटू सी नोड इंटू ई की पावर माइनस के टी। अर्धायु काल निकालने के लिए किसी भी समय सांद्रता सी टी सी नोड बाई 2 के इक्वल होगी, अतः सी नोड बाई 2 इज इक्वल टू सी नोड इंटू ई की पावर माइनस के टी। यहाँ से ई की पावर माइनस के टी इज इक्वल टू 1/2 तथा माइनस के टी इज इक्वल टू ln 1/2 इज इक्वल टू ln ऑफ 1 माइनस ln ऑफ 2। ln ऑफ 1 का मान 0 होता है, अतः t इज इक्वल टू ln 2 बाई के। अतः प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल t ऑफ 1/2 इज इक्वल टू ln 2 बाई के होता है। स्पष्ट है
कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल एक स्थिरांक होती है, अर्थात यह क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एक वेग स्थिरांक k इज इक्वल टू 5.5 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स पाया गया है। इस अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल की गणना कीजिए। हम जानते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल t ऑफ 1/2 इज इक्वल टू ln2/k होता है, इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू 10⁻14 इज इक्वल टू 1.26 इंटू 10⁻13 सेकेंड। अतः अर्धायुकाल t ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1.26 इंटू 10⁻13 होगा। स्थिर आयतन पर N2O5 के प्रथम कोटि के तापीय वियोजन पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए हैं। T इज इक्वल टू 0 पर कुल दाब 0.5 एटमॉस्फेयर है तथा T इज इक्वल टू 100 सेकेंड पर कुल दाब 0.512 एटमॉस्फेयर है। अतः वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। समीकरण दी गई है 2N2O5 से 2N2O4 प्लस O2। माना T इज इक्वल टू 0 पे N2O5 का दाब P0 होगा तथा N2O4 का दाब 0 एवं O2 का दाब 0 होगा तथा किसी समय T इज इक्वल टू T पर N2O5 का दाब P0 माइनस X होगा तथा N2O4 का दाब X इंटू N2O4 का रस समीकरण मितीय गुणांक अपॉन N2O5 का रस समीकरण मितीय गुणांक होगा तथा O2 का दाब X इंटू O2 का रस समीकरण मितीय गुणांक अपॉन N2O5 का रस समीकरण मितीय गुणांक होगा अर्थात x/2 होगा। अतः किसी भी समय पर कुल दाब Pt इज इक्वल टू Pn2O5 प्लस Pn2O4 प्लस PO2 होगा। अतः कुल दाब Pt इज इक्वल टू P0 माइनस x प्लस x/2 T इज इक्वल टू P0 प्लस x/2 होगा। T इज इक्वल टू 0 पर Pt इज इक्वल टू 0.5 एटमॉस्फेयर है तथा x इज इक्वल टू 0 है। अतः समीकरण Pt इज इक्वल टू P0 प्लस x/2 में मान रखने पर Pt इज इक्वल टू P0 प्लस x/2, यहाँ से P0 इज इक्वल टू 0.5 एटमॉस्फेयर प्राप्त होता है तथा T इज इक्वल टू 100 सेकेंड पर Pt इज इक्वल टू 0.512 एटमॉस्फेयर है एवं P0 का मान वही रहेगा 0.5 एटमॉस्फेयर। अतः समीकरण Pt इज इक्वल टू P0 प्लस x/2 में मान रखने पर Pt इज इक्वल टू 0.512 इज इक्वल टू P0 0.5 प्लस x/2, यहाँ से x/2 इज इक्वल टू 0.012 प्राप्त होता है तो x इज इक्वल टू 0.024। T इज इक्वल टू 100 सेकेंड पर NH3 का दाब इज इक्वल टू P0 माइनस x होगा। अतः P0 इज इक्वल टू 0.5 माइनस x इज इक्वल टू 0.024। अतः PNH3 T इज इक्वल टू 100 सेकेंड पर 0.476 होगा। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अनुसार ln ऑफ R0 बाई ln ऑफ RT इज इक्वल टू KT होता है। दी गई समीकरण सांद्रता के रूप में है जिसे हम दाब के रूप में भी लिख सकते हैं ln ऑफ P0 बाई ln ऑफ PT इज इक्वल टू KT। अतः समीकरण में मान रखने पर ln ऑफ P0 का मान 0.5, PT का मान 0.476 इज इक्वल टू K इंटू T का मान 100 सेकेंड। K इज इक्वल टू 1/100 इंटू ln ऑफ 0.5 अपॉन 0.476 होगा। तब वेग स्थिरांक K इज इक्वल टू 4.98 इंटू
10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स होगा।